प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अल्लाह का हम पर एहसान और एक अल्लाह वाले बुजुर्ग का किस्सा। दोस्तों, ये जानने के लिए बराए मेहरबानी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। कॉलेज से आते हुए एक भिखारी शख्स को देखा जो तेज धूप में बैठा था, जिसके ना तो हाथ थे और ना ही पैर थे, जिस पर कई मधुमक्खियां बैठी थीं और वो उन्हें उड़ा भी नहीं सकता था। थोड़ी देर बाद उस शख्स को पता चला कि वो ना तो बोल सकता था और ना ही सुन सकता था। वो भीख मांगने बैठा था, लेकिन आवाज़ देकर मांग भी नहीं सकता था। वो शख्स उसकी तरफ देख रहा था और सोच रहा था कि इस भिखारी की जगह अगर मैं होता, ऐसा हो सकता था तो मैं उसकी जगह क्यों नहीं। उसने कहा, कभी ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से मैं इस हालत में नहीं हूँ। आखिर मैं इस जगह पर क्यों नहीं? अल्लाह ने मुझे ऐसा क्यों नहीं बनाया? वो चाहते तो मुझे दुनिया का सबसे लाचार आदमी बना देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अगर मैं जीवन भर भी सजदे में पड़ा रहूं तो भी मैं उसका शुक्र अदा नहीं कर सकता। मुझे हाथ, पैर, आँख, नाक, कान सब कुछ अल्लाह ने दिया है। अगर वो चाहता मुझे इस दुनिया में हर चीज़ से लाचार कर देता, लेकिन अल्लाह मुझ पर हमेशा मेहरबानियाँ करता रहा है। इतनी मेहरबानी के बाद भी मैं शुक्रगुजार क्यों ना हो जाऊं? जिन आँखों से मैं देख सकता हूँ, जिस जुबान से मैं बोल सकता हूँ, जिन हाथों को मैं दुआ के लिए उठा सकता हूँ, क्यों ना हम अल्लाह पाक के दिए हुए हर नेमत के लिए शुक्र अदा करें। और शुक्र अदा करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम आज से ही अल्लाह की इबादत करें और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करें। अल्लाह ताला हम सबको अच्छे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं एक अल्लाह वाले बुजुर्ग का किस्सा। एक बुजुर्ग हज के सफ़र पर गए थे। जब वो एक जगह से गुजर रहे थे, उनके हाथ में एक थैला था, उसमें कुछ पैसे थे। अचानक एक चोर उनके हाथ से थैला छीनकर भाग गया। जब चोर काफ़ी दूर निकल गया, तब अचानक उसकी आंखों की रोशनी खत्म हो गई। आंखों की रोशनी जाते देख उस चोर ने रोना शुरू कर दिया। जब लोगों ने चोर से पूछा, भाई क्या हुआ, तो वो कहने लगा, मैंने एक आदमी का थैला छीना है। वह कोई अल्लाह का बड़ा करीबी बंदा लगता है। मेरी आंखों की रोशनी चली गई। खुदा के लिए मुझे उसके पास पहुंचा दो ताकि मैं उससे माफ़ी मांग सकूं। जब लोगों ने पूछा कि यह किस्सा कहाँ पेश आया है, तो कहने लगा, फला नाई की दुकान से करीब पेश आया है। लोग उसको उस दुकान पर ले गए और नाई से पूछा कि इस तरफ कोई आदमी यहाँ से गुजरा है, आप उसे जानते हो? उसने कहा, मुझे उसका घर तो पता नहीं, हाँ मगर नमाज के लिए आते जाते रहते हैं, अगली नमाज के लिए फिर आएंगे। ये लोग इंतजार में बैठ गए। वह बुजुर्ग अपने वक्त पर तशरीफ लाए। लोग उस चोर को उनके पास ले गए तो उस चोर ने जाकर उनके हाथ पांव पकड़ लिए कि मुझसे गलती हो गई, गुनाह हो गया, नादिम हूँ, शर्मिंदा हूँ, मेरी आंखों की रोशनी छिन गई। आप अपने पैसे वापस ले लीजिए और मुझे माफ़ कर दीजिए ताकि अल्लाह ताला मेरी आंखें ठीक कर दे। वह बुजुर्ग कहने लगे कि मैंने तो तुझे पहले ही माफ़ कर दिया था। यह सुनकर चोर बड़ा हैरान हुआ। कहने लगा, हजरत मैं तो आपका थैला छीन कर भागा था और आप कहते हैं कि माफ़ी मांगने से पहले ही माफ़ फरमा दिया। वो फरमाने लगे, हाँ मेरे दिल में कोई बात आ गई थी। फरमाने लगे, मैंने एक हदीस पढ़ी थी जिसमें अल्लाह के नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन जब मेरी उम्मत का हिसाब पेश किया जाएगा तो मैं उस वक्त मीज़ान के करीब रहूँगा जब तक मेरे आखिरी उम्मती का फैसला नहीं हो जाता। मेरे दिल में यह बात आई कि अगर मैंने चोर को माफ़ नहीं किया तो क़यामत के दिन यह मुकदमा पेश आएगा और जितनी देर मेरे मुकदमे का फ़ैसला होने में लगेगी, अल्लाह के प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उतनी देर जन्नत से बाहर रहना पड़ेगा।
इसलिए मैंने माफ़ कर दिया था कि ना तो मुकदमा पेश होगा, ना ही मेरे महबूब को जन्नत जाने में देर लगेगी। वो जल्द जन्नत में तशरीफ़ ले जाएंगे। सुभान अल्लाह। दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इस सूरत में वीडियो को दिल से लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दीन की बातें जानकर या सुनकर आगे पहुंचाना सदका जारिया है और इसका अज्र ता क़यामत तक मिलता है। अल्लाह हम सबका हामी मददगार हो।